स्टूडेंट्स एंड वेलकम वंस अगेन। आज हम एक स्टोरी करेंगे जिसका नाम है स्टॉर्म इन द गार्डन। सुनो सुनो, द snail is playing with his friends, the ants. Suddenly there is a storm. He hurries to his house, to his mother and tells her all he saw and heard. अब सुनो सुनो एक स्नेल है जिसको हम गुजराती में क्या कहते हैं, गोकड़ गाय। ये एक स्नेल मतलब जो ऐसा क्रीचर है वो शेल में रहता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, स्नेल शेल में रहता है। सडनली देयर इज अ स्टॉर्म, अचानक से स्टॉर्म आ जाता है। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, बहुत बारिश और बहुत हवा आ जाती है। ही हरीज टू हिज मदर एंड टेल्स हर ऑल ही सो एंड हर्ड, और वो जल्दी जल्दी अपने मम्मी के पास जाता है और उनको बताता है, अरे क्या हुआ मम्मी, आपको पता है क्या उसने देखा, क्या सुना। तो वो जल्दी जल्दी से उसके मम्मी को ये सब बताता है। सुनो सुनो, द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स। सुनो सुनो अपने जो सुनो सुनो किसका नाम है, स्नेल का। अब वो अपने उसके फ्रेंड्स को विजिट कर रहा था। विजिट करना मतलब उसके घर, फ्रेंड के घर जा रहा था, घर पे था, उनको मिलने गया था। द एंट्स, और उसके फ्रेंड्स कौन थे, एंट्स, चींटियाँ छोटी छोटी। दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम, हे दे क्लाइम्ड ओवर हिम, हे। अब ये सब उसके ऊपर चढ़ जाते हे करके। और कुछ तो उनके नीचे से भी चले जाते हैं। सडनली अ ग्रेट वाइट लाइट क्रैश थ्रू द क्लाउड्स। अचानक से बिजली कड़कती है बादलों में। सुनो सुनो क्विकली पुल्ड इन हिज हेड, पुल्ड इन हिज टेल एंड सेट वेरी स्टिल। अब सुनो सुनो जैसे ही बिजली कड़कने लग जाती है, सुनो सुनो क्या करता है, अपना सर छुपा लेता है, अपनी पूंछ भी छुपा लेता है और एकदम स्टैचू की तरह बैठ जाता है। हम कैसे खेलते स्टैचू, तो वो ऐसे स्टिल हो जाता है। फिर क्या होता है, आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क इन द क्रोज फ्लू पास्ट, का का। और बाहर बादल इतने ज़्यादा हो गए और अंधेरा होने लगा, डार्क होने लगा स्काई। अंधेरा तो नहीं हुआ पर डार्क होने लगी स्काई। और सारे कौवे वहाँ से बाहर उड़ के जा रहे थे, कहाँ करते। बट वेयर वर द एंड्स। सुनु सुनु स्टक आउट हिज फीलर्स एंड लुक्ड फॉर देम। पर ये एंड कहाँ गए सारे। सुनु सुनु अपने फीलर्स बाहर निकालता है और उनको ऐसे ढूंढता है, कहाँ है मेरे फ्रेंड्स। दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। ये एंट सारे जो चींटियाँ हैं वो कहाँ थी, वो फ्लावर पॉट के नीचे छुप गई थी। गो होम सुनु सुनु, द एंट्स क्राइड आउट। हरी योर मदर विल वरी। हरी योर मदर विल वरी। चलो जाओ सुनु सुनु घर जाओ। सारे एंट्स जो है वो चिल्ला के सुनु सुनु को बोल रहे थे कि चलो जाओ घर जाओ, जल्दी करो, मम्मी को बहुत प्रॉब्लम होगी, मम्मी टेंशन में होंगे, तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे कि कहाँ गया मेरा बच्चा। सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर वेयर शी सेट अंडर अ स्टोन नियर द वेल। अब सुनु सुनु जल्दी घर जाता है। वहाँ उनकी मम्मी जो वेल है वहाँ एक छोटा सा स्टोन है, उसके नीचे बैठे हैं। अम्मा सेड सुनु सुनु, देयर इज अ स्टॉर्म इन द गार्डन, आई हर्ड द विंड ब्लू। तो बोलता है, अम्मा गार्डन में तो बहुत बड़ा स्टॉर्म है, इतनी बारिश और ऐसे बिजली कड़क रही है, मैंने सुना बहुत हवाएं चल रही है। I saw the trees sway. मैंने देखा सारे पेड़ से हिल रहे थे।
I saw the flash, flash, flash. Zakak, zakak, zurak, zurak. उसने क्या देखा कि बिजली आ रही थी, ऐसे कड़क रही थी, झटाक करके. I heard thunder roll, roll, roll. मैंने बिजली की आवाज सुनी. घटम 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 घटम. ऐसी आवाज आ रही थी बिजली की. I heard rain fall, fall, fall. सिता सिता सिता, पिटा पिटा, सिटा सिटा, पिटा पिटा. मैंने बारिश की आवाज सुनी मम्मी. वो कैसे गिर रही थी बारिश, सिटा पिटा, सिटा पिटा. I heard water drip, drip, drip. और पानी गिर रहा था, प्लिप 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 प्लिप. It was the biggest storm सुनु सुनु had ever been in. और ये जो स्टॉर्म था वो पहली बार इतना बड़ा था और सुनु सुनु पहली बार ये स्टॉर्म में फंस गया था. ओ स्वे स्वे, झटाक झटाक, गडम गडम, सिटा सिटा, पिटा पिटा, सिटा सिटा, पिटा पिटा, फटक फटक फटक, प्लप प्लप प्लप. पता है ऐसी आवाज़ें आ रही थी. एंड डू यू नो व्हाट? आपको पता है सुनु सुनु डिडंट गेट वेट. डू यू नो व्हाई? पर सुनु सुनु गीला नहीं हुआ. पता है क्यों? क्योंकि वो शेल में रहता है, वो शेल में छुप गया था. अब ये स्टोरी लिखी है संध्या राव ने. तो पहले ये स्टोरी को हम समराइज कर लेते हैं. स्टार्टिंग में क्या होता है, ये सुनु सुनु जो स्नेल है वो अपने फ्रेंड्स को मिलने जाता है और उसके फ्रेंड्स कौन है, एंट्स. वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं हे करके. फिर अचानक से बिजली गड़कती है और सुनु सुनु अपने शेल में छुप जाता है और वो एकदम स्टैचू की तरह बैठ जाता है. कौवे भी उड़ रहे हैं, घर जा रहे हैं, कां करके. और सारी जो एंट्स है वो फ्लावर पॉट के नीचे छुप जाती है और एंड सुनु सुनु को कहती है जाओ घर जाओ, तुम्हारे मम्मी बहुत वरीड होंगे. और वो घर जाता है. घर पे उनके मम्मी वेल के पास एक पत्थर है उसके नीचे बैठे हैं. और सुनु सुनु कहता है उसकी मम्मी को, आपको पता है हवाएं कैसे ब्लो कर रही थी, तो हवा का साउंड यहाँ पे कैसा है, ऊ. और ट्रीज स्वे कर रहे थे, घूम रहे थे. उसमें से कौन सी आवाज़ आ रही थी, शे शे शे. और बिजली कड़क रही थी, झटाक झटाक. और थंडर आ रहा था बहुत, मतलब बहुत आवाज़ आ रही थी, घटम घटम. और बारिश जो गिर रही थी, सिता सिता, पिटा पिटा ऐसी आवाज़ में. और जो पानी की बूंदें नीचे गिर रही थी उसकी आवाज़ कैसी थी, फ्लिप फ्लिप फ्लिप. तो ये सब उसको वो बताता है. पर सुनु सुनु खुद गीला नहीं होता है. तो ये रही हमारी स्टोरी. तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम न्यू वर्ड्स करेंगे और उसके मीनिंग. ठीक है, तो अपनी नोटबुक निकालिए. अपनी नोटबुक में न्यू पेज में आपको क्या लिखना है, स्टोरी का नाम. स्टोरी का नाम क्या है, स्टॉर्म इन द गार्डन. ऊपर देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, तो आपको सबसे ऊपर लिखना है. फिर साइड में आज की डेट और दूसरी साइड में आपको क्या लिखना है, आज ये यूनिट, ये कौन सी यूनिट है, यूनिट 4. ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं न्यू वर्ड्स. न्यू वर्ड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, स्नेल, डार्क, फिलर्स, स्टॉर्म, लाइटनिंग और थंडर. अब मैं यहाँ पे अपना जो फेस कैमरा है वो बंद कर देती हूँ ताकि आपको सब दिखे. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट हमारे पास है वर्ड स्नेल. स्नेल मतलब अ स्मॉल एनिमल विद राउंड शेल. तो आपको वर्ड और मीनिंग ही लिखना है, सेंटेंस में उसको कैसे यूज करते वो नहीं लिखना है. ठीक है, तो स्नेल इज अ स्मॉल एनिमल विद राउंड शेल. स्नेल एक ऐसा छोटा सा एनिमल है जिसका एक राउंड शेल है. अब एग्जाम्पल क्या है,
स्नेल्स क्रोल वेरी स्लोली। स्नेल्स जो है वो धीरे धीरे क्रोल करते हैं, उनको बहुत टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। स्नेल्स हैव अ स्पाइरल शेल टू कवर देयर बॉडी। स्नेल के पास जो शेल है वो कैसा है? स्पाइरल, जिससे वो अपनी बॉडी को कवर करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डार्क, और इसका मीनिंग है विद लिटल और नो लाइट। डार्क मतलब क्या? ऐसी जगह जहाँ बहुत कम या फिर बिल्कुल भी लाइट नहीं है। अब आपको सिर्फ मीनिंग लिखना है, पता है ना? अब इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे? वी वर हैविंग अवर डिनर इन अ डार्क रूम एज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी। हम हमारा डिनर एक डार्क रूम में कर रहे थे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी या फिर लाइट नहीं थी। आई सो अ मॉन्स्टर इन अ फॉरेस्ट ऑन अ डार्क नाइट। मैंने एक मॉन्स्टर देखा फॉरेस्ट में अंधेरी रात में। थर्ड वर्ड है फिलर्स, an animal organ that is used for tasting things by touch। एक एनिमल ऑर्गन जो हम किसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं टच करके। हम छू के हमें फील होता है जैसे हमारे हैंड होते हैं, वैसे एनिमल के फीलर्स होते हैं जिससे वो फील करते हैं कि आसपास क्या है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? Snail uses its feelers to know which food to eat। Snails feelers यूज़ करते हैं ताकि वो जान सके वो कौन सा खाना खा सकते हैं। Ants have tiny feelers to reach towards their food। Ants के पास छोटे छोटे feelers होते हैं जिससे वो अपने खाने तक पहुंच जाते हैं। Storm, a violent weather विद स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रॉम हम किसको कहेंगे? एक बहुत खतरनाक वेदर जिसमें बहुत तेज़ हवा चलती है। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में? द स्टॉर्म टुक अवे द अम्ब्रेला आई वॉज कैरिंग। तो स्टॉर्म क्या करता है? जो मैं अम्ब्रेला लेके गई थी वो उड़ा के ले गया। द किड्स गॉट स्कैर्ड विद द साउंड ऑफ द स्टॉर्म। बच्चे डर जाते हैं स्टॉर्म के साउंड से, बिजली के कड़कने से जो साउंड निकलता है उससे बच्चे डर जाते हैं। लाइटनिंग, ब्राइट फ्लैश विद थंडर। अब स्टॉर्म में सिर्फ हवा बहती है, ठीक है। लाइटनिंग में क्या होता है? एक लाइट आपको दिखती है ना क्लाउड्स के बीच में, उसको हम कहते हैं लाइटनिंग। अवर कार गॉट स्टक बिकॉज ऑफ लाइटनिंग। हमारी गाड़ी वहीं पे रुक गई लाइटनिंग की वजह से, या फिर हमारी गाड़ी पे बिजली गड़की। नेक्स्ट, देयर वॉज अ टेरिबल फ्लैश ऑफ लाइटनिंग ऑन माई बर्थडे। मेरे बर्थडे के दिन बहुत बिजली कड़क रही थी। थंडर, क्रैशिंग नॉइज आफ्टर लाइटनिंग। अब जब बिजली कड़कती है उसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी देर बाद आती, आप नोटिस करना। हाँ, जब बारिश आए और बिजली भी कड़क रही हो तब आप देखना बिजली आपको दिखती है, उसके थोड़े टाइम के बाद ही आपको आवाज़ आएगी। तो बिजली कड़कने के बाद जो आवाज़ आती है उसको हम क्या कहेंगे? थंडर। इट बिगैन टू थंडर आफ्टर वी रीच द स्कूल। हम स्कूल पहुँचे उसके बाद ही आवाज़ आने लगी बिजली की। द रिवर थंडर्ड बिलो। और नदी नीचे से एकदम आवाज़ करके जाती है। तो आज हमने क्या किया? पहले तो हमने पूरी स्टोरी समझी और फिर इसके न्यू वर्ड्स। अब बाकी का जो वर्क है वो हम दूसरे वीडियो लेक्चर में करेंगे। अभी हम समराइज़ कर लेते हैं। हमने पूरी स्टोरी की सुनु की, और उसके बाद हमने न्यू वर्ड्स जाने। ये स्टोरी किसने लिखी थी? संध्या राव ने।
इसके न्यू वर्ड्स भी हमने जाने कौन कौन से हैं, स्नेल, डार्क, फिलर, स्टॉर्म और लाइटनिंग एंड थंडर। ये सारे वर्ड्स और उसके मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और ये वर्क मुझे कल सुबह 10 बजे से पहले सेंड कर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।